हेलो एवरीवन, मैं सुस्मिता अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज फिर हाजिर हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम एक कविता पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मधुर मधुर मेरे दीपक जल, जो महादेवी द्वारा रचित है। इस वीडियो में हम कवि परिचय पढ़ेंगे, पूरी कविता का भावार्थ पढ़ेंगे, इसके अलावा कठिन शब्द पढ़ेंगे। एक वीडियो में सारी जो पॉइंट्स हैं इस कविता से संबंधित वो क्लियर हो जाएंगे। आपको कोई अन्य स्टडी मटेरियल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कविता को देखने के बाद आप इसके प्रश्नों का उत्तर भी स्वयं लिख सकेंगे। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। मधुर मधुर मेरे दीपक जल कविता के लेखक महादेवी वर्मा हैं। इनका शॉर्ट में हम सबसे पहले जान लेते हैं कवि परिचय। इनका जन्म 1907 को होली के दिन उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ तथा प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। विवाह के कुछ अंतराल के बाद पढ़ाई फिर शुरू की। ये मिडिल में पूरे प्रांत में प्रथम आई और छात्रवृत्ति भी पाई। यह सिलसिला कई सालों तक चला। बाद में इन्होंने बौद्ध भिक्षुणी बनना चाहा, परंतु गांधी जी के आह्वान पर सामाजिक कार्यों में जुट गई। उच्च शिक्षा के लिए विदेश न जाकर नारी शिक्षा प्रसार में जुट गई। इन्होंने छायावाद के अन्य चार रचनाकारों में औरों से भिन्न अपना एक विशिष्ट स्थान बनाया। 11 सितंबर 1987 को इनका देहावसान हो गया। जो महादेवी वर्मा है, इनको छायावाद के प्रमुख चार स्तंभों में से एक माना जाता है। इनके प्रमुख कार्य जो है वो हैं काव्य कृति में बारहमासा, निहार, रश्मि, निर्जा, शांति गीत, दीपशिखा, प्रथम आयाम, अग्निरेखा और यामा है। गद्य रचनाएं हैं अतीत की चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियां, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार और चिंतन के क्षण। इनको पुरस्कार की बात करें तो इनको भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण, ज्ञानपीठ सहित कई अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले। अब चलते हैं इस कविता के कठिन शब्दों के अर्थ की तरफ। एक बार हम कठिन शब्दों के अर्थ समझ जाते हैं तो उस कविता को समझना हमारे लिए आसान होता है। तो यहाँ पे प्रियतम शब्द का प्रयोग हुआ है। इस कविता में प्रियतम शब्द का मतलब होगा सबसे अधिक प्रिय या फिर परमात्मा। प्रियतम मतलब दो लोगों के लिए भी उपयोग हो सकता है। एक तो आपके प्रिय जो सबसे अधिक प्रिय हो, या फिर भगवान के लिए। आलोकित मतलब प्रकाशित, सौरभ मतलब सुगंध, विपुल मतलब विशाल, मृदुल मतलब कोमल, सिंधु मतलब सागर, अपरिमित मतलब असीमित, पुलक मतलब रोमांच, नूतन मतलब नए, ज्वाला कण मतलब आग के कण, शलभ मतलब पतंगा, शिहर मतलब कांपना, असंख्यक मतलब अनेक, स्नेहहीन मतलब प्रेम रहित, नित मतलब नित्य, उर मतलब हृदय, विद्युत मतलब बिजली। तो ये थे कठिन शब्द और उनके अर्थ। अब आते हैं हम मेन कविता की कथा वस्तु पे। तो यहाँ पे इस कविता में बार बार प्रयोग हुआ है दीपक और प्रियतम शब्द। तो दीपक किसके लिए प्रयोग हुआ है और प्रियतम किसके लिए प्रयोग हुआ है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि किसके प्रतीक हैं। तो कविता में दीपक जो है वो आस्था का और प्रियतम कवित्री के आराध्य देव यानी ईश्वर का प्रतीक है। अब यहाँ पे महादेवी वर्मा दीपक से आग्रह करती है कि वह हर अच्छी बुरी परिस्थिति में निरंतर जलता रहे। अब यहाँ पे दीपक का महत्व क्या है, तो यह कविता बताती है कि किस प्रकार दीपक के माध्यम से व्यक्ति अपनी आस्था और समर्पण से ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। विश्वशलभ का के उदाहरण की बात करें तो कविता में विश्वशलभ या पतंगे का उदाहरण दिया गया है, जो दीपक के लौ के प्रति अपने प्रेम के कारण खुद को जला लेता है। जैसे जो टिड्डा होता है जो बरसात के दिनों में उड़ता हुआ आता है, एक कीड़ा, उसको दीपक से बहुत अधिक प्रेम होता है और उस प्रेम के कारण ही वो खुद को जला लेता है। तो उसका उदाहरण वो खुद से बराबरी कर रही है, मतलब तुलना कर रही हैं। इसी तरह संसार के लोग भी अपने अहंकार और सांसारिक मोह माया को त्याग कर प्रभु को पाने के लिए समर्पित होना चाहते हैं। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो इस कविता को समझने से पहले जानने आवश्यक थे। अभी हम पढ़ेंगे मूल कविता के पंक्तियों के भावार्थ।
कविता की शुरुआत होती है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग प्रतिदिन प्रति क्षण प्रतिपल। यानी युग युग तक, बहुत युगों तक, प्रतिदिन प्रति क्षण और प्रति पल भी प्रियतम का पथ आलोकित कर। कवित्री महादेवी वर्मा को अपने ईश्वर पर अपार अपार विश्वास और श्रद्धा है। इसी विश्वास के सहारे वह अपने प्रियतम की भक्ति में लीन हो जाना चाहती है। वह अपने हृदय में स्थित आस्था रूपी दीपक को संबोधित करते हुए कहती है कि तुम लगातार हर पल हर दिन युग युगांतर तक जलते रहो, ताकि मेरे परमात्मा रूपी प्रियतम का पथ सदा प्रकाशित रहे। यानी ईश्वर के प्रति उनका विश्वास कभी न टूटे। सौरभ फैला विपुल धूप बन, मृदुल मोम सा घुल रे मृदु तन, दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, तेरे जीवन का अणु गलगल, पुलक पुलक मेरे दीपक जल। इन पंक्तियों के भावार्थ है, कवित्री अपने तन को कहती हैं कि जिस प्रकार धूप या अगरबत्ती खुद जलकर सारे संसार को सुगंधित करते हैं, उसी तरह तुम अपने अच्छे कर्मों से इस जग को सुगंधित करो। जिस तरह मोम जलकर सारे वातावरण को प्रकाशित करता है, उसी तरह वह शरीर रूपी मोम को जलकर अपने अहंकार को नष्ट करने पिघलने का अनुरोध करती है। शरीर रूपी मोम के जलने और अहंकार के पिघलने से असीमित समुद्र की भांति ऐसा प्रकाश अवलोकित हो जो चारों ओर फैल जाए, चाहे इसके लिए शरीर रूपी मोम का हर कण गल जाए। वह अपने आस्था रूपी दीपक को प्रसन्नता पूर्वक जलते रहने को कहती हैं। सारी शीतल कोमल नूतन मांग रहे तुझसे ज्वालाकण, विश्व शलभ सिर धून कहता मैं, हाय न जल पाया तुझ में मिल, शिहर शिहर मेरे दीपक जल। इन पंक्तियों के भावार्थ है, कवित्री कहती हैं, आज सारे संसार में परमात्मा के प्रति आस्था का अभाव है, इसलिए सारे नए कोमल प्राणी यानी मन प्रभु भक्ति से विरक्त हैं। वे आस्था की ज्योति को संसार में ढूंढ रहे हैं, पर उन्हें कहीं कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। इसलिए वह अपने आस्था रूपी दीपक से कह रही हैं कि तुम्हें आस्था के प्रति विश्वास की ज्योत देनी होगी, ताकि उनके दीपक प्रज्वलित हो जाएं। संसार रूपी पतंगा पश्चाताप कर रहा है कि मैं प्रभु भक्ति की ज्योत में मैं अपने अहंकार को क्यों नहीं नष्ट कर पाया। यदि मैं ऐसा कर पाता तो शायद अब तक परमात्मा से मिलन हो जाता। अतः पतंगे को मुक्ति देने के लिए वह आस्था रूपी दीपक को कांप कांप कर जलने को कहती हैं। जलते नभ में देख असंख्यक, स्नेहहीन नित कितने दीपक, जल में सागर का उर जलता, विद्युत ले घिरता है बादल, विहंस विहंस मेरे दीपक जल। कवित्री को आकाश में अनगिनत तारे दिख रहे हैं, परंतु वे सभी स्नेह रहित लग रहे हैं। इन सबके हृदय में ईश्वर की भक्ति और आस्था रूपी तेल नहीं है, इसलिए ये भक्ति रूपी रोशनी को नहीं दे पा रहे हैं। जिस प्रकार सागर का अपार जल जब गर्म होता है तब भाप बनकर आकाश में बिजली से घिरा हुआ बादल में परिवर्तित हो जाता है, ठीक उसी भांति इस संसार में भी चारों ओर लोग ईर्ष्या और द्वेष से जलते रहते हैं। जिन लोगों में आस्था रूपी दीपक होता है, वे उन बादलों की भांति शांत होकर ठंडा जल बरसाते हैं, मगर ईर्ष्या द्वेष वाले लोग क्षण भर में बिजली की तरह नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कवित्री दीपक को हंस हंस कर लगातार जलने को कह रही है, ताकि प्रभु का पथ आलोकित रहे और लोग उस पर चले। तो ये था पूरे कविता का भावार्थ। आशा है आपको कविता समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक अवश्य करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।